सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्योमेट्री का है, क्वाड्रिलैटरल्स। इसमें बहुत सारे फिगर्स आते हैं, राइट फ्रॉम क्वाड्रिलैटरल टिल स्क्वायर। हम सबकी बात करेंगे और सारी प्रॉपर्टीज सिस्टमैटिकली देखते हुए चलेंगे। सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं, कंस्ट्रक्शन का बेस क्या होता है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। आपने टॉपिक पहले भी पढ़ा होगा, बट आई स्टिल सजेस्ट कि आप दोबारा देखिएगा, आपको काफ़ी नए इंसाइट्स और एक क्लैरिटी फर्दर एनहांस होगी आपकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रिलैटरल्स, अब इस फैमिली में क्या क्या मिलेगा हमको? क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, फिर धीरे धीरे प्रॉपर्टीज जब हम अप्लाई करना शुरू करेंगे तो हमको मिलेगा ट्रपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, उसके बाद रेक्टेंगल और स्क्वायर। एक काइट फिगर भी होता है, उसको भी हम एक तरफ से थोड़ा देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बेसिक क्वाड्रिलैटरल की बात कर ली जाए विदाउट एनी एडिशनल प्रॉपर्टीज। तो अच्छा, पहले हेडिंग तो लिख देते हैं, क्वाड्रिलैटरल्स। तो व्हाट इज क्वाड्रिलैटरल्स, आपको देखिए मतलब तो पता ही है। इट इज अ क्लोज्ड फिगर विथ फोर साइड्स। ठीक है, एक फोर साइड्स का क्लोज फिगर होता है क्वाड्रिलैटरल्स। अब बेसिक वाले में क्या क्या प्रॉपर्टी मिलती चलती है वो हम देखते चलेंगे एक तरफ से। तो ये रहा क्वाड्रिलैटरल, ये रहा। इसकी एक बार नेमिंग कर देते हैं और फिर प्रॉपर्टीज की बात करना शुरू करते हैं। ए, बी, सी, डी। चलिए पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे यहां पे। एंगल्स की प्रॉपर्टी बात करते हैं तो सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स तीनों का मिला के होता है 360 डिग्री, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड करने के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, एक रास्ता हो सकता है यहां पे कि हम यहां पर डायगोनल बना दें, कि हम यहां पे डायगोनल बना दें। ये हमने डायगोनल बना दिया। अब ये दो ट्राइंगल में टूट जाता है, और पिछले वीडियो में ही हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के 5 फॉर्मूले देखे थे, तो उससे आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें यहां पर डायगोनल पर दोनों अपोजिट वर्टाइसिस से ऑल्टीट्यूड की लेंथ देके रखी है। व्हाट आर दीज? दे आर दी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टाइसिस ऑन टू द डायगोनल। इनको ऑफसेट्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑफसेट्स। ठीक है, तो ऑफसेट्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलैटरल के वर्टेक्स से डायगोनल के ऊपर जो परपेंडिकुलर बनाते हैं उनको ऑफसेट्स बोलते हैं। ये है, ठीक। तो इसको एक्स और इसको वाई बोल देते हैं। तो यहां पे दोनों का अलग से एरिया निकाल के आप यहां पे पूरे क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? एडीबी, इधर ये ऊपर वाले का आप एरिया कैसे निकालोगे? हाफ। बेस क्या है? डायगोनल हमारा बेस है, तो ये बीडी हो गया। और यहां पे हाइट कितनी है? एक्स। ठीक है, प्लस नीचे वाला ट्राइंगल अगर आप देखेंगे, ये जो बना हुआ है सीबीडी वाला, तो हाफ बेस क्या लोगे आप? अगेन डायगोनल, जो कॉमन डायगोनल है वो बेस, और इनटू ये सी वाई हो गया। ठीक है, तो यहां पे हाफ कर दीजिए, बी डी कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस सी वाई, ए एक्स प्लस सी वाई। ठीक है, तो व्हाट इज एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल? हाफ ऑफ डायगोनल इनटू सम ऑफ द टू ऑफसेट्स ऑन टू दैट डायगोनल। तो आराम से इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं बता दूं आपको, कुछ कॉमन टर्म्स जिनका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में। फॉर एग्जाम्पल, ये एंगल बी और ये एंगल सी एडजेसेंट है। ठीक है, पर अपोजिट एंगल की बात करो तो ये बी एंगल डी के अपोजिट है। तो ये तो एंगल में बात कर ली। साइड में भी ऐसा होता है, जब भी दो साइड में, क्वाड्रिलैटरल की बात कर रहा हूं, जब भी दो साइड्स में कोई एक वर्टेक्स कॉमन होता है तो उनको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, जो बगल में होती है। पर अगर कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं तो उनको अपोजिट साइड बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं ए बी और बी सी की बात करूं तो ये एडजेसेंट साइड्स है, पर अगर मैं यहाँ पे ए बी और डी सी की बात करूं तो इनको अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, कई बार पता है क्या होता है, हम ज्योमेट्री में इतनी सिंपल चीजें होती हैं, पर कई बेसिक्स हम कई बार नहीं समझ पाते, और उस कारण से, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज, कि आपको इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, इनके टर्म में ही सारी बातें सीखी जाती है। तो इसलिए मतलब बताना जरूरी होता है। आप पूरी क्लैरिटी से आप समझ जाओ। क्लियर? चलिए, तो ये बात करी हमने बिल्कुल बेसिक वाले क्वाड्रिलैटरल की। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसको हटा दिया जाए। ठीक है, चलिए, अब ये बेसिक क्वाड्रिलैटरल की बात कर दी, अब आगे चलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये क्या होते हैं? देखिए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, साइक्लिक एक बहुत कॉमन वर्ड होता है। इसका मतलब ये होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, साइक्लिक पेंटागन, हेक्सागन, ट्राइंगल, कोई भी फिगर साइक्लिक हो सकता है।
साइक्लिक फिगर्स वो होते हैं जिनके वर्टेक्स या वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं आपके लिए। तो पहले उसके लिए हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इस सर्कल के ऊपर लाई करेंगी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो ये ठीक है, फिर इसको ऐसे ले गए, ये रहा, ये कर दिया। अब ये जो बन गया है ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप इसको टेक्निकल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल में इंस्क्राइब होते हैं, मतलब सर्कल के अंदर बने होते हैं। बेसिकली यहां पे द क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्कल या ऑन द सर्कल। क्लियर? तो इंस्क्राइब वर्ड आना चाहिए, तो हम उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। अब यहां पे इसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा फर्क होता है, वो देख लीजिए। बेसिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी तो सारी लगेगी यहां पे, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, तो पहले तो आई थिंक साइक्लिक का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। उसी तरह से अगर सर्कल के अंदर मैं पेंटागन बना दूं 5 साइड के, जिसके पांचों वर्टाइसेस उसी सर्कल के ऊपर है, तो वो साइक्लिक पेंटागन कहलाएगा। तो सिंपल सा मतलब होता है साइक्लिक वर्ड का। ठीक है, आप ये कह लो दैट क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल, या फिर सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। सर्कल बाहर है सर्कमस्क्राइब, या क्वाड्रिलेटरल अंदर है इंस्क्राइब, दोनों शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मतलब सबका सही होता है। ठीक है, चलिए बेसिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी के अलावा जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज यहां पे लगती है उनकी बात थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। पहली एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कि यहां पे एरिया का नया फॉर्मूला होता है, जो कुछ कुछ आपको हीरोज फॉर्मूले ट्रायंगल की तरह लगेगा। तो अगर हमें चारों की लेंथ पता है साइड्स की, ए बी सी डी, तो फिर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, दिस इज एरिया ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जहां पे एबीसीडी साइड ऑफ ट्राइंगल्स हैं। और एस क्या होता है आप जानते हैं, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, ये रहा पेरीमीटर, इसका आधा करिएगा, अपॉन 2 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हम में से कई लोगों को फॉर्मूला याद होता है, बट हम में से कई लोग कंफ्यूज करते हैं दैट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल। दैट इज नॉट ट्रू। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल स्पेसिफिकली फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साइक्लिक में पहली बात तो एरिया का फर्क पड़ जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, एक सिंपल बात समझ लो आप, क्योंकि अब हम ज्योमेट्री काफी हद तक पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली समझ। फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, तो पैरेललोग्राम में जो भी प्रॉपर्टी, उसको एक तरफ से एक बॉक्स में बना के दिमाग में रख लो आप। सिस्टमैटिकली उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में सारी थ्योरीज और प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले एक साथ एक बंडल में होने चाहिए आपके पास, तो सिस्टमैटिकली पूरी थ्योरी दिमाग में रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए यहां पे जो प्रॉपर्टी आती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 180। ठीक है, तो मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180, या फिर आप बोल सकते हैं कि एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल डी, या फिर आप ये कह सकते हैं दैट इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि सम दोनों का 180 होता है। यही कहानी आप इनके लिए बोल सकते हैं, ए और सी के लिए, दैट एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी, अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री, सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात बोल दी, इसके बाद तीसरी एक और बात ध्यान रखिएगा, वो ये कि अगर मैं यहां पे किसी भी एक साइड को एक्सीड कर देता हूं, तो आप जानते हो क्या बनेगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। इसको अगर हम किसी और कलर से बनाना चाहें तो ये बना देते हैं। अब देखिए यहां पे ये तो इंटीरियर हो गया, इसको हटा दीजिए, एक सेकेंड, लाइन गलती से मिट गई, पहले मैं इसको ड्रॉ कर लूं। तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे, ये दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, होगी बात क्लियर? दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। थोड़ा वो कलर के चक्कर में एक चीज और ध्यान, एक सेकेंड, हाँ इसकी साइज थोड़ी हम पेन की बढ़ा लेते हैं। हाँ सॉरी, थोड़ा समय लग गया इसमें, 0.5 सही रहेगा। अब सही, ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा नया यूज करना शुरू किया तो हो जाता है। क्लियर, होगी बात क्लियर? थोड़ा पेन मतलब वो फॉन्ट के थोड़ा छोटा गया था, तो उसमें दिखेगा नहीं आपको। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये आपको पता होना चाहिए।
आप कहीं पर एक्सीड कर दो, प्रॉपर्टी सेम रहेगी, और वो ऑब्वियस भी है ना। देखो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180, तो ये तो कॉमन आ गया ना, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, वैलिड ओनली फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। सो इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको साइक्लिक वाले में। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे हमारे अब क्वाड्रिलैटरल का बेसिक्स पूरा हो चुका है, हमने क्वाड्रिलैटरल और साइक्लिक देख चुका है। अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। अब धीरे धीरे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लगेंगी और उसके साथ साथ नए फिगर्स बनते रहेंगे, और उन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज से जो नए फिगर बनते हैं, तो क्या क्या हमें नई एडिशनल चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी उसकी हम बात कर लेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करी जाए और उससे बनता है हमारा फर्स्ट फिगर, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले फिगर बना दूं मैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल करते हैं, जिससे हमारा अगला फिगर बन जाएगा। और इसका तो नाम पता ही होगा आपको, इसको बोलते हैं ट्रपीजियम। तो क्या प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर चुके हैं, फिगर का नाम लिख देते हैं ट्रपीजियम। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ के, व्हाट इज ट्रपीजियम? ट्रपीजियम इज अ क्वाड्रिलैटरल विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। मतलब कि अगर इसकी नेमिंग करी जाए ए बी सी डी इस तरह से, तो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। द अदर पेयर इज नॉन पैरेलल। अगर आपने दोनों पेयर पैरेलल कर दिए तो फिर पैरेललोग्राम बन जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ ट्रपीजियम की बात कर रहे हैं, आपको उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो ये बन गया ट्रपीजियम। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। पहला तो आपको एरिया फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ट्रपीजियम का एरिया क्या होता है। ट्रपीजियम का एरिया निकालने के लिए हमको एक और चीज यहां पता होनी चाहिए, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम यहां पे h बोल देते हैं। तो व्हाट इज द एरिया? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब ए बी प्लस सी डी इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होता है फॉर्मूला, सिंपल सी बात। पर एक बात ध्यान रखना, हो सकता है आपको h की वैल्यू ना दे और आपको AD की वैल्यू दे दे और ये एंगल दे दे आपको, मान लो, तो आप AD साइन थीटा कर देना, वो h के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होगा, आपको पता नहीं। समझ के बात? तो हो सकता है h ना दे, AD और थीटा दे दे, तो आप AD साइन थीटा आराम से कर लेना, काम बन जाएगा आपका आराम से। क्लियर है बात? तो पहला फॉर्मूला एरिया का होता है। एक और चीज क्या होती है वो देख लीजिए, एक और चीज क्या होती है वो देख लीजिए। तो उसके लिए पहले अपन इसको हटा देते हैं। मान लीजिए अब आप जानते हैं यहां पे क्या हो रहा है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। अगर मैं एक और साइड बना देता हूं जो इन दोनों से भी पैरेलल है, ठीक है, तो पहले वो मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं यहां पे, ये देखिए, ये बना दिया। सो आई हैव ड्रॉन अ थर्ड लाइन, या लाइन सेगमेंट बोलना बेहतर रहेगा, इसको एक्स वाई बोल देते हैं। स्पेशल बात है कि ये एक्स वाई ए बी और सी डी दोनों से पैरेलल है। तो इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे उसका ध्यान रखिएगा। उसके लिए हमें रेशियो पता होना चाहिए कि एक्स और वाई, ये मान लीजिए m/n है। ठीक है, क्लियर है बात? मतलब ये दोनों पॉइंट एक्स और वाई कहां पे लाए करते हैं, एक्स एडी को m/n में डिवाइड करता है, या वाई बीसी को। यहां पर भी सेम रेशियो आ जाएगा, रेशियो सेम मेंटेन रहता है। हम जब पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की बातें करेंगे किसी अपकमिंग क्लास में तो पता चल जाएगा आपको। ये रेशियो हमको पता होना चाहिए, ये पॉइंट्स कहां पे लाए करते हैं। अच्छा, अगर मैं उस h की बात करूं ना, जो मैंने अभी मिटा दिया, ये जो h है, ये h, ठीक है, तो इसमें भी रेशियो ये m/n ही बनेगा। ठीक है, रेशियो सेम रहता है बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये हो गया एरिया का। दूसरा, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। ये स्पेसिफिक सवाल बनता है, हमें पता होना चाहिए। तो क्या लेंथ हो जाएगी, पेन वाला पॉइंट ले लेते हैं। हाँ, एक्स वाई विल बी इक्वल टू, आपको सेक्शन फॉर्मूला याद होगा, जब किसी रेशियो में हम किसी सेगमेंट को डिवाइड करते हैं, कुछ कुछ वैसा ही फॉर्मूला आपको यहां देखने को मिलेगा। कैसे? m इंटू वॉट, m के साथ सी डी लेना और n के साथ ए बी लेना, क्रॉस वाला यहां पे काम होता है। तो m इंटू सी डी प्लस n इंटू ए बी। क्लियर? और नीचे m+n आ जाएगा। बस, बढ़िया, होगी बात क्लियर, और यहां पे काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ट्रेपीजियम में पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। एक बात मैं और जरूरी बताना चाहूंगा आपको, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तो सीधा फॉर्मूला आपको दे देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, डायमेंशन सारे दिए ट्रेपीजियम के, यू हैव टू फाइंड द आंसर। कई बार पता है फ्रेंड्स क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है 3D फिगर्स में। वैसे मैं 3D फिगर्स की बात पूरा मेंसुरेशन चैप्टर हम लोग कवर करेंगे,
स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, पिरामिड, प्रिज्म सबकी बात करेंगे, पर एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा, 3D फिगर्स में ट्रेपीजियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, और वो क्या है ध्यान से देखिएगा। आपको याद है स्विमिंग पूल, अगर आप जाते हैं स्विमिंग पूल वाले क्वेश्चन में, मान लीजिए कि स्विमिंग पूल में पानी कितना आ सकता है, उन सवालों में ट्रेपीजियम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज देखा गया है। एग्जाम्पल देखिए, स्विमिंग पूल का मैं आपको क्रॉस सेक्शन एरिया बता रहा हूं। आप तो स्विमिंग पूल ऊपर से देखते होंगे जिसमें वेरी डेप्थ होती है। मान लो साइड से हम किसी स्विमिंग पूल को देख रहे हो तो वो कैसा दिखेगा, केयरफुली देख लो। देखो, एक तरफ डेप्थ कम होती है, ये बना दी, ये रहा आपका पानी का पूरा जो लेवल है वो सेम रहेगा पूरे पूल में, ठीक है। और दूसरी तरफ डेप्थ थोड़ी ज्यादा हो जाती, ये रहा। कुछ स्विमिंग पूल में आप बोलोगे सर कई बार मल्टीपल डेप्थ होती है, ठीक है, हम दो की बात कर लेते हैं। और ये बेस रेगुलरली स्लोप डाउन होती है, स्विमिंग पूल में पता होगा आपको। तो ये नीचे वाले कोने हम यहां पे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमें साइड व्यू मिल रहा है एक स्विमिंग पूल का, ठीक है। और फिर ये स्विमिंग पूल पीछे की तरफ जा रहा होगा इस तरह से, फिर वो पीछे की तरफ मूव कर रहा होगा, क्लियर है बात। अब यहां पे अगर मुझसे पूछते हैं कि स्विमिंग पूल में पानी कितना भर सकते हैं, तो मान लीजिए स्विमिंग पूल की विड्थ मान लो आपको एक्स मान लो दी हुई है, पर ये क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। तो कई बार सवालों में स्विमिंग पूल का जो साइड व्यू बनता है वो ट्रेपीजियम बनता है। तो यहां पे आप कितना पानी स्विमिंग पूल में आ सकता है, व्हाट इज दैट वॉल्यूम, कैसे निकालोगे आप, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्विमिंग पूल निकालोगे जो कि ट्रेपीजियम होता है, ये एरिया निकालोगे, इनटू जो बैकवर्ड उसकी जो पीछे विड्थ जा रही है, बस उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन ट्रेपीजियम बनता है उसके एरिया से, आप उसकी विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना, आराम से आंसर आ जाएगा। पर स्विमिंग पूल में ट्रेपीजियम क्रॉस सेक्शन कैसे बनता है, उस चीज को विजुलाइज करने में हम में से कई लोगों को कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। समझ गए नहीं समझ गए, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब ये कैसे करोगे आप, ये H1 मान लो, ये H2 मान लो, और मान लो पूरे इसकी लेंथ कितनी है हमारी L। तो दीज आर द टू पैरेलल साइड। एक प्रॉब्लम पता है और क्या होती है, हम में से कई लोगों को यह विजुलाइज करने का आदत होती है कि टॉप और बॉटम सरफेस पैरेलल है, पर यहां पे साइड वेज पैरेलल चल रहा है, पर बना तो ट्रेपीजियम है ना, इसको टेढ़ा कर दो, ट्रेपीजियम ही तो बना ना, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया, हाफ, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब H1 प्लस H2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि L होता है, बस। ये हमारा एरिया बन गया, ये हमारा एरिया बन गया, और पूरी वॉल्यूम के लिए इस एरिया को आप उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है देख लीजिए, समझ के बात। तो इट्स अ वेरी सिंपल फिगर, बस यहां पे समस्या क्या है, आपको वो पूरा फिगर विजुलाइज होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, अगले वीडियो में क्वाड्रिलेटरल पूरा कर देंगे। आज बात करिए हमने क्वाड्रिलेटरल का बेसिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले कॉन्सेप्ट्स और ट्रेपीजियम। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, रेक्टेंगल और स्क्वायर, एंड द थ्योरी विल बी कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में कल आपसे मुलाकात होगी, टेक केयर।